नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में जो प्री और मेंस परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी, फाइनली अब उस चीज को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। फाइनली दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी जो दोस्तों टीआरई 4 का जो आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा बीपीएससी, अब दोस्तों उसके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें प्री या मेंस होगा या नहीं होगा। और दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले मैं आप सभी को ही जानकारी दे रहा हूं। यहां पर दोस्तों जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 6 जुलाई 2026 को दोस्तों एक जो है अपडेट निकल के आया हुआ है। यहां दोस्तों देख पाएंगे शुभम कुमार दोस्तों वत्स एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी थी कि टीआरई 4 में प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इस पर दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना जवाब दे दिया है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि आखिर बिहार लोक सेवा आयोग ने इस चीज को लेकर क्या कुछ जवाब दिया गया है, और बाकी मैंने तारीख दिखाया। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कोई सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप लोग टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं तो फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। आगे दोस्तों यहां पर देखेंगे, मैं आपको नोटिस के बारे में जानकारी देता हूं। यहां पर दोस्तों फाइनली शुभम कुमार वत्स जी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से ये जानकारी मांगी गई थी कि टीआरई 4 की परीक्षा में मेंस प्रणाली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव, पत्राचार एवं ड्राफ्ट एवं सिलेबस की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग में दोस्तों ये नोटिस जो है जवाब मांगा गया था कि जो टीआरई 4 में बार बार शिक्षा मंत्री कहते हैं कि प्री मेंस होना चाहिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, शिक्षकों को आईएएस लेवल का पेपर देना चाहिए, उसी हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। तो उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी गई थी तो कि आखिर जो है टीआरई 4 में जो सिलेबस होने वाला है प्री और मेंस का, अब दोनों का सिलेबस तो अलग अलग होगा। प्री में कम सिलेबस होगा, मेंस में थोड़ा ब्रॉड सिलेबस होगा। तो उसी के बारे में दोस्तों इनके द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि फाइनली अगर आप हमें उस सिलेबस की प्रति उपलब्ध करा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली उसके बाद जो है टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से रिप्लाई ये आता हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में द्वारा टीआरई 4 में परीक्षा में पीटी एवं मेंस प्रणाली लागू करने संबंधी प्रस्ताव, भ्रष्टाचार, पत्राचार, ड्राफ्ट एवं सिलेबस की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। और उक्त आलोक में निर्देशानुसार ये कहना है कि विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 4.0 के पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना, नियुक्ति नियमावली या पाठ्यक्रम संप्रति अप्राप्त है। यानी कहने का दोस्तों मतलब यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग साफ साफ ये कह रहा है कि जो टीआरई 4 में प्री होगा, मेंस होगा, इस चीज को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी राज्य सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे इनके द्वारा ये कहा गया कि नियुक्ति है तो अध्याचना हो गया जो है इनको प्राप्त नहीं हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी गलत बोल रहा है, क्योंकि अध्याचना अभी जो है 11 फरवरी 2026 को ही बीपीएससी को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा भेज दी गई थी, जब उस समय के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अब यहाँ पर जब नए शिक्षा मंत्री बनते हैं तो वो कहते हैं कि नई अध्याचना भेजेंगे। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे अंदर से जानकारी है, जो यहां पर 11 फरवरी 2026 को 46,000 पदों पर बीपीएससी को अध्याचना गई थी, अभी उस अध्याचना को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से वापस नहीं मांगा है। तो यहां पर दोस्तों बीपीएससी को यह कहना चाहिए कि 46,000 पदों पर या 11 फरवरी को अध्याचना प्राप्त हुई थी, लेकिन सिलेबस के बारे में, प्री मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब तो ये बात सही होती है। खैर अब दोस्तों जो आयोग कह रहा है वही मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग के कहने का साफ साफ मतलब यही है कि टीआरई 4 में प्री होगा, मेंस होगा, इस चीज़ की ना तो नियमावली सरकार ने हमको सौंपी है और ना ही दोस्तों हमको सरकार ने ये बताया क्या क्या सिलेबस में आएगा, और ना ही अभी हमें अध्याचना प्राप्त है जो 20,000 होने वाला है पदों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा हर बार ये कहा जाता है कि इस बार प्री मेंस हो सकता है, आईएएस जैसी परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी फिलहाल के लिए मुश्किल है। और
और अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में इस बार प्री और मुख्य परीक्षा होगी, तो दोस्तों उसको नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा और नियमावली में बदलाव करने के बाद उसको कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई जानी है, जो कि दोस्तों अभी कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई ही नहीं गई है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों नोटिफिकेशन सितंबर में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नियमावली में बदलाव करना, संशोधन करना, कैबिनेट में स्वीकृति दिलाना, इन सब में समय लगता है और उसके बाद इनको अधियाचना भेजना है। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो इनमें समय लगता है। तो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बात करते हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता कि इस बार दोस्तों टीआरई 4 में प्री और मेंस होने वाला है। और अगर अभी भी दोस्तों वो इस बात की रट लगाए हैं कि टीआरई 4 में प्री मेंस हो सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि टीआरई 4 में प्री मेंस हो। और मैंने आपको बता दिया कि अगर टीआरई 4 में प्री मेंस होगा तो विज्ञापन काफी आप सभी को और लेट देखने को मिलेगा। खैर, शिक्षा मंत्री के अनुसार अभी तक उन्होंने यही कहा है, हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार, कि 25 जुलाई तक हम अधियाचना भेज देंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन बीपीएससी करीब अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी कर देगा। अब ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। खैर, पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी यही कहते थे कि 15 तारीख तक अधियाचना भेज देंगे और अब कह रहे हैं कि जो है 25 तारीख तक भेजेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से उनके द्वारा हर बात में ये बदलाव किया जा रहा है। खैर, आने वाले समय में इस चीज को लेकर जैसे भी कोई ऑफिशियल जानकारी होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।